मायावती की आज बहुत बड़ी रैली थी और रैली थी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। दावा है कि रैली स्थल पर लाखों की भीड़ जुटी मायावती को सुनने के लिए। क्या 2027 की तैयारी शुरू कर दी है मायावती ने? एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं। ये तस्वीरें जो बता रहा है कि मायावती की रैली लंबे वक्त बाद हो रही थी और भीड़ देखिए, खचाखच भीड़ थी। दावा है कि 1 लाख लोग मैदान के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे और सुन रहे थे और मायावती को सुनने के लिए रात से ही लोग पहुंच गए थे। देख रहे हैं, ये 4 साढ़े 4 बजे का वक्त है, रैली शुरू होने में बहुत टाइम था, रात को ही भीड़ आ गई। मायावती ने अपनी रैली में सबको चौंका दिया योगी की तारीफ करके। करीब 9 साल बाद मायावती ने इतनी बड़ी रैली की। लखनऊ में उनकी रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग आए। मायावती ने बीजेपी की राजनीति को जातिवादी बताया, लेकिन उन्होंने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। कहा योगी सरकार ने पैसा दबाया नहीं, वो सपा जैसे नहीं है। मैं यूपी की योगी सरकार की बहुत बहुत आभारी हूं। कांचीराम और अंबेडकर पार्क आने वालों के टिकट का पैसा योगी के शासन में सपा सरकार की तरह दबा कर नहीं रखा, बल्कि हमारे आग्रह पर पार्क की मरम्मत का पूरा खर्च किया है। जानकार योगी की तारीफ के पीछे मायावती का बड़ा प्लान मानते। वो बीजेपी को अपने दलित वोट बैंक का सीधा खतरा नहीं मानती। बीजेपी ने कभी भी मायावती पर तीखी बयानबाजी नहीं की, मतलब जरूरत पड़ने पर गठबंधन का विकल्प खुला रखना चाहती हैं, लेकिन भतीजे पर जमकर बरसी हैं। रैली में सबसे ज्यादा हमला अखिलेश यादव पर हुआ। सपा सत्ता में होती है तो पीडीए और बहुजन समाज की चिंता नहीं करती है। सपा ने अपनी सरकार में गुंडों, बदमाशों, माफियाओं को ही बढ़ावा दिया है। जब कुर्सी हाथ से जाती है तो सामाजिक न्याय का ठेकेदार खुद को बताने लगते हैं। जनता इनके दोगले और स्वार्थी रवैये को अच्छी तरह समझती है। अखिलेश और आजम की मुलाकात पर भी मायावती ने तंज कसा। मैं किसी से छिप कर नहीं मिलती हूं, जब भी मिलती हूं खुले में मिलती हूं। बाद में अखिलेश यादव ने भी मायावती पर पलटवार किया। कहा मायावती जुल्म करने वालों की आभारी है। इसका क्या मतलब है? बीएसपी और बीजेपी में अंदरूनी सांठगांठ अभी भी जारी है। 7 साल में सरकार ने कोई नया काम नहीं किया, फिर भी तारीफ। नेताजी यानी मुलायम ने कांचीराम जी का पूरा सहयोग किया था, आरोप लगाते रहे हम तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मायावती का अगला निशाना देखिए कौन था? चंद्रशेखर रावण। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर नाम लिए बिना हमला किया। कहा हमें कमजोर करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। स्वार्थी और बिकाऊ लोगों का इस्तेमाल कर कई संगठन खड़े हो गए हैं। अब तो ये अंदर ही अंदर अपने वोट ट्रांसफर करवाने में लगे ताकि दलित वोट बटे और इनके उम्मीदवार किसी तरह जीत जाएं। यह है कोशिश। मायावती अचानक बेवजह सामने नहीं आई। 27 की तैयारी कर रही है, ये सभी कह रहे हैं, और अपने उत्तराधिकारी के साथ आई थी। मायावती के साथ उनके भतीजे भी थे। मायावती ने लखनऊ की रैली में दो सबसे बड़ा ऐलान किए। पहला, 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान। दूसरा, आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद की जमकर तारीफ की। कहा आकाश फिर पार्टी के मूवमेंट से जुड़ चुके हैं, यह बहुत शुभ संकेत है। वो मेरे दिशा निर्देश में काम करेंगे और बीएसपी को आगे बढ़ाएंगे। मायावती ने आकाश को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया। 2 साल पहले भी मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था और आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन लगातार विवादित बयानों के चलते उत्तराधिकार छिन गया। इसे लेकर आकाश ने सोशल मीडिया पर मायावती पर तंज कसा तो मायावती ने उन्हें पार्टी से भी बाहर कर दिया। आकाश ने जल्द ही माफी मांग ली और बीएसपी में वापसी हुई तो परिवार के युवा चेहरे और मायावती ने फिर भरोसा जताया। दरअसल आकाश मायावती के जो छोटे भाई हैं आनंद कुमार, उनके बेटे हैं। आनंद मायावती के बहुत भरोसेमंद और रणनीतिकार माने जाते हैं। उनके बेटे आकाश ने लंदन से एमबीए किया है और 8 साल से बीएसपी में। आकाश सिर्फ 30 साल के हैं और रैली प्रचार में खूब सक्रिय रहते हैं। युवाओं को बीएसपी से जोड़ने में आकाश बहुत समय से लगे हुए हैं और इसलिए मायावती ने इस युवा चेहरे को उत्तराधिकारी बनाया है।